तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हिनाटा कहती है मुझे अगर नेजी और बाकी सबके सोल के बारे में पता होता तो मैं उनको बचा लेती। तभी इधर हम शिनो को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था और वो गिर जाता है। तभी हिनाटा उसके पास जाके कहती है शिनो तुम्हें आराम करना चाहिए, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। शिनो कहता है नहीं हिनाटा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नेजी और कीवा को बैटलफील्ड में लाके ही छोड़ूंगा। ये बोल के वो अपने काम में दोबारा से लग जाता है। वही दूसरी तरह इनो को हम एक पल के लिए देखते हैं जो कि कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं उनके सोल को ढूंढ के ही रहूंगा। फिर एक जगह पर हम नारुतो को देखते हैं जो कि नारुतो टेलीपैथी से शिकाकू को कहता है शिकाकू, शिकामारू और बाकी सब ठीक तो है, मैं थोड़ी देर पहले उनके चाकरा को महसूस करना बंद कर दिया था। वही भाई शिकाकू एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। तभी वो कहता ठीक है मुझे नारुतो से कनेक्ट करवाओ। ये सुन के इनोइची शिकाकू को नारुतो से कनेक्ट करवा देता है और शिकाकू कहता है क्या बात है नारुतो, तुम्हें मुझसे क्या काम था। नारुतो कहता है शिकाकू और सभी ठीक तो है। शिकागो कहता है मुझे इसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन ये एक अंडरवर्ल्ड जिसे कि कोई भी किसी के सोल को भी एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर सकता है। नारुतो कहता है लेकिन वो सभी जिंदा तो है, इससे हम उनके सोल को ट्रैक कर सकते हैं। शिकागो कहता है किसी भी शिनोबी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम ये कर सकते हो और एला शिनोबी फोर्स तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता सिर्फ 4 शिनोबी के लिए। ये सुनकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है आपका दिमाग तो ठीक है और से शिनोबी नहीं है, उनमें से एक आपका बेटा भी है और मैंने सुना कि इनो और शिनोबी उन्हें बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। शिकागो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम एनिमी को ढूंढना है तो वो करो। तभी इनोइची भी कहता है नारुतो शिकागो सही कह रहा है, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर नारुतो उनको बाय कह के वहां से चला जाता है। वही बैरियर के अंदर शिकामारू उन सभी के सामने चला जाता है। ये देख के ओचारो कहता है तुम लोग हमसे फिर से लड़ना चाहते हो, ये जानते हो कि हम इस बैरियर के अंदर इमॉर्टल है। उसके बाद कीवा भी कुछ न बोल के फैन ओवर फैन से उनके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ऊपर कुनाई से हमला करता है, लेकिन नेजी अपने 18 पंप से उन कुनाइस को रोक लेता है। इधर कीवा फैन ओवर फैन से जीरोबे के सबमरीन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जीरोबे के सबमरीन उसे बड़ी आसानी से धूल चढ़ा देते हैं। ऊपर से किडोमारू तीर से नेजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन एंड टाइम में चोजी ओपर आके अपने हाथ को बड़ा करके उस तीर को रोक लेता है। फिर ताइया का 3 बड़ा बड़ा सबमरीन उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन नेजी और चोजी उससे बच जाते हैं किसी तरह। और ऊपर से ताइया ये सब देख के कहती है इनके चाकरा को अगर किसी तरह मैं पकड़ के ले लूं तो ये दोबारा से नहीं लड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चोजी को वो सबमरीन पकड़ लेता है और ऊपर से साकॉन एक रोप खींचता है जिसके कारण वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जिससे चोजी को बचा लेता है और कहता है बहुत बढ़िया, आखिरकार मैंने जो सोचा था वही है। और गे थोड़ी देर बाद खुद ब खुद टूट के गिरने लगता है। शिकामारू कहता है तुम लोगों को क्या लगा हमें पर फंस चुके हैं तो हम लोग हार मान लेंगे, तुम लोग एकदम गलत हो। ताइया कहती है अपना मुंह बंद करो, तुम लोग क्या हमें कम समझ रहे हो। शिकामारू कहता है कम तो तुम लोगों ने हमें समझा था, वैसे अभी मुझे लगता है कि हमने पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया और तुम लोग अभी भी वही पर ही पड़े हो। जीरोबू कहता है रुको मैं अभी इन लोगों का मुंह बंद करता हूँ। शिकामारू कहता है वैसे तुम लोगों को पता है ना कि तुम लोग वॉर के लिए रीएनिमेटेड किए गए हो और तुम लोग बदला लेना क्यों चाहते हो और तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। साकॉन कहता है तुम लोगों को क्या लगा हमें वॉर के लिए रीएनिमेटेड किया गया हो और हम वॉर के लिए एक टूल है। नहीं, हम लोगों को लॉर्ड ओरोचिमारू के लिए रीएनिमेटेड किया गया है और हम लोग उनके लिए एकदम वफादार थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि। फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है जल्दी से ये सब खत्म करो वरना मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं ओवर सभी लोग खत्म हो चुके थे, लेकिन वो चारों ही ओवर बचे हुए थे। तो ये देख के ओरोचिमारू कहता है उन लोगों को तो तुम चारों बच गए, अब तुम चारों मेरे लिए काम करोगे और तुम चारों मेरे फेवरेट रहोगे। साकॉन कहता है हमने लॉर्ड ओरोचिमारू के साथ रह के बहुत से खतरनाक जुस्सु देखे हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक जुस्सु रीएनिमेशन जुस्सु था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और ओरोचिमारू का भी खाल छोड़ने का समय आ गया था, जिसके कारण वो कमजोर हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ था। तो ओरोचिमारू उन चारों को कहता है अभी मेरी जैसी हालत है, इस हालत में तुम लोग मुझे बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर रहे हो। इसका शायद जवाब मुझे पता है, मेरे दिए हुए करिश्मा। चलो मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ, वैसे तुम लोगों के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये अगर तुम लोग कर पाओगे तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा, हिडन लीफ विलेज को खत्म कर दो। जीरोबू कहता लॉर्ड ओरोचिमारू हमें चाहिए तो सिर्फ एक ही, हमें शिनोबी वर्ल्ड में सबसे ताकतवर बनना है। ओरोचिमारू कहता है काबुतो इन लोगों को जरा और सैंपल देना, और एक बात तुम लोगों को मैं जो पावर दे रहा हूँ एक कर्स मार्क से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे दिल में नफरत और बदला ही सिर्फ होना चाहिए, तभी इस पावर को तुम लोग कंट्रोल कर सकोगे। उसके बाद काबुतो उन चारों को बेहोश करके उनके अंदर सैंपल इंजेक्ट करने के लिए ऑपरेशन करने लग जाता है। प्रेजेंट में उन चारों के अंदर से पर्पल कलर का चाकरा बाहर आ रहा था और ताइया कहती है
हम लोग री एनिमेटेड हुए हैं बस तुम लोगों को खत्म करने के लिए। शिकामारु कहता है ये लोग सच में पागल है, ये लोग हमसे बदला लेने के लिए री एनिमेटेड हुए हैं। अब शायद हमें पहले से ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। वही बाहर नारुतो उस बैरियर को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। थोड़ी देर बाद जीरो वो बैरियर के अंदर चोजी को बहुत ही बुरी तरह से धो रहा था। इधर नेजी कीडोमारू के ऊपर जेंटल फिश से अटैक करने जाता, लेकिन इस बार कीडोमारू के ऊपर नेजी के जेंटल फिश का कोई असर नहीं रहता और कीडोमारू भी नेजी को धोने लगता है। उधर साकोन भी कीबा को बुरी तरह से पीट रहा था और वो कहता है ये नया कर्स मार की पावर तो सच में अमेजिंग है। वही शिकामारू भी अपने शैडो पोजीशन जिससे से ताइया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाती है और ताइया बांसुरी बजा के पीछे से एक समरिंग आके शिकामारू को मारता है, जिसके कारण शिकामारू दूर जाके गिरता है। वहीं पर सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ताइया कहता है तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। नेजी कहता है इन लोगों के पास सुपर ह्यूमन जितना पावर है। ताइया कहती है मैं चाहूँ तो यही पर तुम लोगों को खत्म कर सकता हूँ। शिकामारू हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारा हो गया? ताइया कहती है तुम अभी मुंह के बल गिरे हो, लेकिन तुम्हारी अकल अभी भी कम नहीं हुई। एक है कि वो बांसुरी बजाने लगती है और वो समय उसका सर पकड़ के उसे उठा लेता है। शिकामारू कहता है तुम सच में मुझसे इतना नफरत करते हो? पीछे से निजी कहता है तुम ये सब कह के उसे और ज्यादा क्यों उकसा रहे हो? और शिकामारू कहता है चोजी हम आते समय मैंने तुमसे क्या कहा था तुम्हें पता है ना? चोजी ऐसा सुनकर सोचता है कि शिकामारू ने तब कहा था कि एचक्यू ने ओएसजेसू का पता लगाने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था। प्रेजेंट में चोजी कहता है हाँ शिकामारू मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन क्या बात है? शिकामारू कहता है एचक्यू का प्लान ये था कि नारुतो सभी सेंसिटिव टाइप निंजास का पता लगा सकता है। इसी वजह से एचक्यू नारुतो को हर बैटलफील्ड में भेज रहा है उसके शैडो क्लोन की मदद से। तभी ताइया शिकामारू को एक पंच मारता है, जिसके कारण शिकामारू पीछे जाकर गिरता है। शिकामारू कहता है सॉरी गाइस, तीसरा रीजन ये था कि मुझे लगा था कि हमें इनसे बैटल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल नारुतो हमें ढूंढ ही लेगा। तभी वहाँ पर धमाका होता है। असल में नारुतो ने उस बैरियर का पता लगा लिया था और अपने राजसिंगा से उस बैरियर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। नारुतो इनोइची को कहता है इनोइची आपने जैसा कहा था मैंने उसी तरह एक बैरियर को ढूंढ निकाला है। इनोइची कहता है ठीक है नारुतो, बाकी काम तुम हम पर छोड़ दो। उसके बाद नारुतो जायंट रेसिंगर बनाने के लिए लग जाता है। वही अंदर निजी कहता है अभी मुझे पता चला तुम इस तरह से क्यों भड़का रहे थे, तुम्हें नारुतो पर भरोसा था। शिकामारू कहता है पिछली बार जब हम हारने लगे थे तब हमारे कॉमरेड ने हमारी मदद की थी और इस बार भी हमारे कॉमरेड हमारी मदद कर रहे हैं। यही तो होता है दो कॉमरेड का बॉन्ड। पिछला बैटल हम जीते थे और ये बैटल भी हम ही जीतेंगे। और बाहर नारुतो जायंट रेसिंगर फुली एक्टिवेट कर लेता है और अंदर कीडोमारू भी अपने तीर को तैयार कर लेता है हमला करने के लिए। तभी शिकामारू को एक आवाज सुनाई देता है इनोइची का। इनोइची कहता है शिकामारू मैं तुमसे कनेक्ट हो गया, अब मैं ये जुत्सु रिलीज कर देता हूँ। ये कहते ही वो जुत्सु रिलीज हो जाता है। ऊपर नारुतो उस बैरियर को तोड़ते हुए अंदर चला आता है। साकोन कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, ये बैरियर टूट गया है और उनका सोल भी इस बैरियर से बाहर निकल गया है। ताइया कहता है वो लोग यहाँ से बच गए तो क्या हुआ, हम अपना बदला इससे लेंगे। ये कहते हैं वो चारों नारुतो को वो टूट पड़ते हैं और नारुतो राशिंगन मारते हुए कहता है तुम लोग दोबारा और किसी से बदला नहीं ले पाओगे। ये कहते हैं नारुतो राशिंगन उन लोगों के ऊपर चला देता है, फिर वो लोग गायब हो जाते हैं और वो बैरियर भी टूट जाता है। वही गुफा में काबुतो कहता है चलो ये भी अब गया, जब मैं अपना असली हथियार निकालूंगा तब ये लोग बच नहीं पाएंगे। वही इनो शिकामारू और चोजी को गले लगा के बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वही दूसरी तरफ नारुतो कहता है ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, अब जल्दी से मुझे इसे रोकना पड़ेगा। गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। आई श्योर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।